नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल वास्तु दीवा। आज को जो हमारा टॉपिक है बहुत छोटा, बहुत माइनर टॉपिक है लेकिन बहुत क्रूशियल है। और आज का टॉपिक है हमारा सेप्टिक टैंक वास्तु। कहने को बहुत छोटा टॉपिक है, एक ऐसा सेक्शन घर का जिस पे अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं और कोई भी नहीं देता है। ये बहुत कॉमन सी बात है, हर घरों में नीड भी नहीं होती, लेकिन जिन घरों में नीड होती है अगर वो गलत जगह पे हैं तो इसकी वजह से ना सिर्फ घर का एटमॉस्फेयर खराब होता है, घर में दुर्गंध भर जाती है, बल्कि हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, पैसे पे और मानसिक स्थिति, मेंटल पीस पे भी बहुत एडवर्स नकारात्मक प्रभाव आता है। तो चलिए जानते हैं कि किन बातों का, किन छोटी छोटी बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं कि सेप्टिक टैंक का वास्तु में रोल क्या है, क्यों ये इतना अहमियत रखता है। उसके पीछे वजह ये है, देखिए वास्तु क्या है ना, वास्तु कोई, जैसे बहुत लोग कहते हैं रिलीजियस सब्जेक्ट है, अंधविश्वास है, ऐसा नहीं। मैं खुद साइंस का बंदा हूँ और मैंने फिर वास्तु को समझा, इसकी इम्पोर्टेंस देखा, उसके बाद मैंने वास्तु पे पढ़ाई किया, डिग्रीज लिया, उसके बाद मैं आपके सामने हूँ। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूँ कि वास्तु कोई रिलीजियस सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रॉपरली एनर्जी बेस्ड है। और यही वजह है कि जो सेप्टिक टैंक है उसमें वास्तु का रोल, सेप्टिक टैंक का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है वास्तु में, क्योंकि सेप्टिक टैंक क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी जोन है। क्यों नेगेटिव एनर्जी जोन है? क्योंकि इसमें वेस्ट और इम्प्योर मटेरियल जाता है, इसलिए नेगेटिव एनर्जी जोन है। प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, समस्याएं क्या आती हैं, वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। बीमारियां आती है, पैसा फ्लश होने लगता है, पैसा टिकता नहीं है, लीगल इश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं। इंसान जो उस घर में रह रहा है वो कानूनी पचड़ों में पड़ना शुरू हो जाता है, कर्ज में डूबना शुरू हो जाता है। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं। अगर आपके घर में भी इशू आ रहा है तो एक बार इसको चेक कीजिएगा, क्या आपका सेप्टिक टैंक सही दिशा में है या नहीं है। तो बात करें सही दिशा की, सेप्टिक टैंक हमेशा नॉर्थ वेस्ट जोन, जो वायव्य कोण कहलाता है हिंदी में, जो वायु की दिशा है वहां होना चाहिए। पहली बात, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट भी चलेगा, मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के वेस्ट में भी अगर है तो भी चलेगा। नहीं चलेगा तो साउथ वेस्ट बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट में किसी भी परिस्थिति में नहीं चलेगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं चल सकता नॉर्थ ईस्ट में। वो ईशान कोण है, वो कुबेर जी की जगह है, वहां पॉसिबल नहीं है। तो जो डायरेक्शन मैंने आपको बताया है केवल वहीं पॉसिबल हो सकता है, पहली बात ध्यान रखिएगा। अगर सेप्टिक टैंक बना है तो जो आउटफ्लो की डायरेक्शन वो नॉर्थ या वेस्ट होनी चाहिए, उसी डायरेक्शन में स्लोप होना चाहिए जहां से वो वेस्टेज मटेरियल, जो पानी वगैरह है, वो बाहर निकले। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए बेस्ट पॉसिबल तो ये है कि जो हमारी मेन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहां हम रह रहे हैं उससे थोड़ा सा बाहर हो, दूर हो तो बहुत अच्छा है, बाहर हो। नहीं पॉसिबल है, अगर घर के अंदर है, बिल्डिंग के अंदर है, तो कम से कम कोशिश करिएगा बेडरूम, पूजा रूम और किचन किसी भी परिस्थिति में सेप्टिक टैंक के ऊपर नहीं हो सकते, किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकते। बहुत विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। बट अगर आपके यहाँ कुछ है ऐसा और आप कह रहे हो कि सर अब सेप्टिक टैंक अंडरग्राउंड बना है, हाँ अंडरग्राउंड अगर बना है, बोरवेल जो हमारी बोरिंग होती है उसके सेम लाइन में नहीं होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वरना इम्प्योरिटी बोरवेल तक पहुंचेगी और बोरवेल से आने वाला पानी हम पी रहे होते हैं और समझिए वो इम्प्योरिटी हम अगर गेन कर रहे होंगे तो हमारी बॉडी पे कितना खराब इफेक्ट आ सकता है, ये बात समझना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा, जो अगर आपके घर में इन केस अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बना है, पानी रखने की जगह बनी है, तो वो आसपास नहीं होना चाहिए। बहुत ज़रूरी बात है, बेसिक है जो आप जानते भी होंगे, बट मेरा ये बनता है फ़र्ज़ कि आपको मैं बताऊं हर एक बात, है ना। तो चलिए इतनी बात ओके।
अब अगर इन केस आप बोल रहे हो कि सर हमारे यहाँ तो अंडरग्राउंड बना हुआ है बट पॉसिबल नहीं है कि हम उसको ट्रीट कर सके, पॉसिबल नहीं है कि हम अब उसको भरवाएंगे, तोड़वाएंगे, कहीं और बनवाएंगे, पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो आप छोटी छोटी रेमेडीज कर सकते हो। आप नॉर्थ ईस्ट दिशा में कॉपर स्ट्रिप इस्तेमाल कर सकते हो, आप भूमि शुद्धि यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, आप वास्तु पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो की जा सकती है। अगर आपको डिटेल, आप इसको एनालाइज करिए, अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल रेमेडी चाहिए, कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको डिटेल्ड रेमेडी बता दूंगा आपके कमेंट में ही, ठीक है। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैं बहुत न्यूट्रल होके बोल रहा हूँ, किसी तरह का कोई बायस्ड नहीं हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी रेमेडी, देखिए बेस्ट रेमेडी किसी चीज की क्या है, बेस्ट प्लेसमेंट, सही चीज सही दिशा में हो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। बट देखिए रेमेडी क्या होती है ना, ये केवल डैमेज कंट्रोल करती है। मान लीजिए कि हमको किसी बिजनेस में 3 लाख का नुकसान होना था, हमने रेमेडी कर ली, अब वो नुकसान हमको 50,000 का हुआ। लेकिन बात को मेरे यहां पे समझिएगा, वो नुकसान हुआ अभी भी ना, 50,000 जेब से तो गए, बस ये है कि 3 लाख जाने थे 50,000 के। यही बात मैं हमेशा बोलता हूं, देखिए रेमेडी क्या है ना, ये डैमेज कंट्रोल करेगी। डैमेज बहुत ज्यादा होने वाला था, वो डैमेज कम हो जाएगा, लेकिन डैमेज होगा सर, ये बहुत जरूरी है ना। आपको ये बात समझना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि हमने रेमेडी कर ली, अभी हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम होगा सर, बस ज्यादा की जगह कम होगा, क्योंकि बेस्ट रेमेडी यही है कि आप बेस्ट प्लेसमेंट करिए, ठीक है। बट अब चूंकि कंस्ट्रक्शन का मामला है, सेप्टिक टैंक एक ऐसी जगह बना होता है जो इजी नहीं है कि इधर से उधर शिफ्ट कर दिया जाए, कोई बेड नहीं है, कोई सामान नहीं कि इधर से उधर उठा के रख दिया। बट अगर इन केस कोई इशू है तो कमेंट करके बताइएगा, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।